अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज आज चल रहा है। तो इसमें से एक्सरसाइज 8.3 हम पढ़ रहे हैं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने अब तक इस एक्सरसाइज के 8.3 के तीन क्वेश्चन अब तक हमने सॉल्व किए हैं। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑन योर टेक्स्ट बुक 145 पेज। I borrowed rupees 12,000 from Javed at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum by 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्या है क्वेश्चन? मैं क्या करता हूं, मैं 12,000 रुपया जावेद से उधार लेता हूं 6% रेट के हिसाब से, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की बुनियाद पर 2 सालों के लिए, ठीक है। हैड आई बारोड, क्या मैं इतना ही उधार ले सकता हूं इसी रेट पे यानी 6% पर एनम, लेकिन यहाँ पे मैं दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करूंगा। व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा, मुझे कितना एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा ऑन द बेस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दो अलग अलग सिचुएशन है, दो अलग अलग केस हैं, ठीक है। तो केस नंबर 1 क्या है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 12,000 रेट दैट 6% पर एनम। यहाँ पे जो कंपाउंड, यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट की बुनियाद पर, सिंपल इंटरेस्ट की बुनियाद पर, ठीक है। तो टाइम दैट इज 2 इयर्स। आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे इसमें आप क्या करेंगे, जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, यानी P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे करेगा, ठीक है, या मुझे कितना पे करना होगा, क्योंकि मेरी बात चल रही है यहाँ पे। केस सेकंड, प्रिंसिपल अमाउंट ये है 12,000, रेट दैट इज 6% पर एनम, टाइम दैट इज 2 इयर्स। लेकिन यहाँ पे रेट लग रही है कंपाउंड पर एनम, लेकिन किस बुनियाद पे, कंपाउंड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो फिर आपको ये देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये अलग अलग दो अमाउंट होंगे, तो आपको डिफरेंस करनी होगी किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बुनियाद पर मुझे कितना ज्यादा पे करना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा, इसलिए होम असाइनमेंट होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो बिल्कुल इसी तरह था, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, तो वो मैंने कराया है। तो अब बढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, दैट इज आई बारोड रुपीज 12,000 फ्रॉम, सॉरी क्वेश्चन 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट है। क्वेश्चन 5 है, वसीम इन्वेस्टेड रुपीज 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर 1 ईयर। तो देखिए क्या है, वसीम क्या करता है, वो इन्वेस्ट करता है 60,000, ठीक है। उसको वहां से क्या मिल रहा है, मुनाफा मिलेगा यहाँ, वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन वो इंटरेस्ट हासिल करता है हाफ ईयर के हिसाब से, ठीक है, रेट कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट वो लेता है, लेकिन वो लेता है हाफ ईयर के हिसाब से। और दो सिचुएशन अलग अलग है, एक तो वो आफ्टर 6 मंथ्स वो कितना अमाउंट हासिल करेगा, आफ्टर 1 ईयर के हिसाब से वो कितना अमाउंट हासिल करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की दो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे है, तो आपको क्या करना होगा, लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इन पार्ट नंबर 1 के हिसाब से आफ्टर 6 मंथ्स, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज पी दैट इज इक्वल टू 60,000। तो रेट क्या है, दैट इज 12% पर एनम, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट हासिल करता है वो करता है हाफ ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो जब हाफ ईयर के हिसाब से होते तो आप हम क्या करते हैं, रेट को डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6% हाफ ईयरली, ठीक है। तो टाइम क्या है, दैट इज 6 मंथ्स। तो इसको भी क्या करना है हमें, कन्वर्ट इनटू हाफ ईयर्स। तो ये मंथ्स के हिसाब से इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स, फिर मल्टीपल करेंगे 2 से। तो 2 1 2, 2 6 12, 6 1 6, 6 1 6, तो ये 1 हाफ ईयर होगा, 1 हाफ ईयर होगा, ठीक है, एच वाई हाफ ईयर। तो जरा आप देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। वी
नो दैट, क्या हम जानते हैं, अमाउंट जो होता है वो होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज़्ड टू पावर T। तो इसमें जब हम वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट दैट इज P दैट इज 60,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है दैट इज 6% डिवाइड बाई 100 रेज़्ड टू पावर टाइम क्या है 1/2 ईयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 12% और 6 मंथ जो इसको हमने पहले क्या किया सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो मैंने आपको सिखाई थी फार्मूला हाफ ईयर के साथ, तो जरूरी यहाँ पे नहीं है वो फार्मूला इस्तेमाल करना, यानी कि हमें हमें यहाँ पे टाइम को यहाँ पे मल्टीपल करना नहीं है 2 के साथ, या तो ना तो हमें रेट को डिवाइड करना है 2 के साथ, क्योंकि हमने पहले ये सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद या कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या अमाउंट मिल रहा है दैट इज 63,600 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, तो इसी तरह से अब जो इसका दूसरा पार्ट है आफ्टर 1 ईयर, जो दूसरा पार्ट है वो क्या प्रिंसिपल अमाउंट दैट 60,000 रेट दैट इज 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से, तो आएगा ये 66%। ठीक है, तो टाइम क्या यहाँ पे 1 ईयर, तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट इनटू हाफ ईयर्स, तो इसको करेंगे हम मल्टीपल 2 से, तो यहाँ पे आएगा 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो वी नो दैट अमाउंट वो होता है बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज़्ड टू पावर T। तो यहाँ पे T क्या है दैट इज 2, दैट इज 6000 प्लस 1 प्लस 6 बाई 100 रेज़्ड टू पावर 2। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा 67416। तो ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दैट इज Asif took a loan of rupees 80,000 from a bank if the rate of interest is 10% per annum। यानी वो क्या करता है, वो 80,000 लोन लेकर आता है बैंक से, अब इसको पे करना है इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1 by 2 years। हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स, यानी अलग अलग वो देगा कैसे, कंपाउंड एनुअली के हिसाब से और कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। टाइम जो होगा वो है 1 ईयर, यानी जब वो 1.5 साल के बाद क्या करेगा पैसे वापस देगा, तो इसको अगर वो कंपाउंड एनुअली के हिसाब से देगा तो कितना देना होगा, और कंपाउंड हाफ ईयर के हिसाब से देगा तो कितना देना होगा। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कितना देना, बल्कि ये बताना है हमें कि डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स कितना होगा। यानी अगर वो एनुअली के हिसाब से देगा और हाफ ईयरली के एनुअल और हाफ के एनुअली और हाफ ईयरली के हिसाब से उन दो अमाउंट्स में डिफरेंस क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो केस हैं, तो इनको चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है केस फर्स्ट क्या है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 80,000 रेट दैट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो टाइम क्या यहाँ पे 1 ईयर। जैसे कि मैंने शायद एक क्वेश्चन में आपको बताया था, जब टाइम किस में होगा फ्रैक्शन में होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप ये जो टाइम है फ्रैक्शनल पार्ट है उसके लिए अलग फार्मूला होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल होगा तो आप 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100 की फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइम को इस तरह लिखेंगे 1 प्लस 1/2 ईयर। ठीक है, तो वी नो दैट A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइड बाई 100 रेज़्ड टू पावर T इंटू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100 T। अब यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है किसके लिए होगा 1 ईयर के हिसाब 1 ईयर के लिए। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसका ये होगा हाफ ईयर के लिए। ठीक है, तो जब हम इसमें वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या है P दैट इज 80,000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है दैट इज 10 डिवाइड बाई 100 रेज़्ड टू पावर टाइम क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, फुल ईयर के हिसाब से इंटू 1 प्लस RT, R क्या है दैट इज 10 इंटू टाइम क्या है दैट इज 1/2। तो 100 पहले से है यहाँ पे। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ये आसान हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एक दफा आपको याद रखना है तो फिर आगे आसान होगा। तो असल में क्या हम ये जो हाफ ईयर है इसके लिए हम क्या करेंगे, रेट को भी हाफ करेंगे और टाइम को भी क्या करना है मल्टीपल विद 2 से। ठीक है, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगी। ठीक है, उस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जनरली करते हैं हम कैसे 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100 अलग होगा। अगर सिर्फ क्या होंगे हाफ ईयर्स होंगे लेकिन कंपाउंडेड एनुअल होगा, तो हम क्या लगा दिया फार्मूला P इंटू 1 प्लस RT डिवाइड बाई 100।
लेकिन जब इंटरेस्ट लग रहा है कैसे, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। मगर टाइम इस तरह से दिया गया वहां पे यानी कुछ पूरे ईयर्स भी दिए होंगे और थोड़ा बहुत कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, तब क्या करते हैं हम, तब हम इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अब चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 वन 10, 10 10 100, और यहाँ पे आएगा 10 वन 10 10 100। तो ये क्या बनेगा 1 + 1 / 10, और यहाँ पे आएगा 10 2 20, 1 + 1 / 20। तो 10 वन 10 + 1 दैट्स 11/10, 21 20 + 1 दैट्स 21/20, क्योंकि ये बहुत एक एक दफा यहाँ पे है। तो यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 92,400, ठीक है। अब जो इसका सेकंड केस है दैट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उसको हम कैसे कर लेते हैं यहाँ पे, तो पार्ट नंबर सेकंड के वो भी व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। तो वहां पे क्या प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 80,000, रेट दैट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली होगा तो ये किसके बराबर बनेगा, 10/2, दैट इज कॉल्ड 5% हाफ ईयरली, ठीक है। तो टाइम क्या है दैट इज 1 and 1/2 ईयर्स। तो ये क्या बनेगा 2 वन 2 + 1 दैट इज 3/2 ईयर। इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे 2 से, तो 2 2 कैंसिल दैट इज 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। तो वी नो दैट अमाउंट जो होता है बराबर P × 1 + R / 100⁻t। यहाँ पे हमें t को मल्टीपल 2 के साथ नहीं करना है, ना तो हमें रेट को डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि हमने रेट को भी ऊपर सिंप्लीफाई किया और टाइम को भी सिंप्लीफाई करके रखा है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो A इज इक्वल टू, तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 80,000 × 1 + 5 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। इसको सिंपलीफाई करें, 5 1 5, 5 20 100। तो ये क्या बनेगा 1 + 1/20 रेज फॉर t 3 हाफ ईयर्स, ठीक है। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 80,000 × 21 डिवाइड बाय 20 रेज फॉर 3। तो 21/20 इट इज 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम मल्टीपल में लिखेंगे उसको 3 टाइम्स। तो इसको कैलकुलेशन सिंपलीफाई करने के बाद तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 21610। तो अब हमें बताना क्या था, हमें ये बताना था कि अमाउंट कब, कितना अमाउंट ज्यादा पे करना होगा, यानी डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स विच ही हैड पेड आफ्टर कैसे हाफ ईयरली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली और कंपाउंडेड एनुअल के हिसाब से, ठीक है। तो देयरफॉर देयर डिफरेंस इन अमाउंट्स वो किसके बराबर है, तो यहाँ पे 92,400, यहाँ पे 92,610। तो ये वाला बड़ा है तो हम करेंगे 92,610 माइनस 92,400, ठीक है। तो ये आएगा बराबर 210। तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट दैट इज ₹210, ठीक है। तो अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मारिया इन्वेस्ट ₹8,000। मारिया क्या करती है, इन्वेस्ट करते हैं ₹8,000 इन ए बिजनेस में शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। उसको कितना मिलेगा, 5% इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंडेड एनुअल के हिसाब से, ठीक है। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। हमें यह बताना है कि उसके अकाउंट में कितने पैसे, कितना अमाउंट आएगा आफ्टर सेकंड ईयर, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या था, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, और हमें यह भी बताना है कि थर्ड ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो आसान है पार्ट नंबर 1। तो पार्ट नंबर सेकंड में थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो पार्ट नंबर 1 बिल्कुल इजी है, दैट इज अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम आफ्टर 2 इयर्स, दैट इज हियर। इसके हिसाब से ये वाला जो पार्ट है इसमें हमें क्या दिया गया, प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 8,000, रेट दैट इज 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो टाइम दैट इज 2 इयर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट। तो वी नो दैट अमाउंट होता है बराबर P × 1 + R / 100h⁻t। तो इसके वैल्यू जब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 8,820। तो इसके अकाउंट में कितना या उसके नियम के अगेंस्ट कितने पैसे आएंगे 2 साल के बाद, दैट विल बी 8,820, ठीक है। अब जो इसका दूसरा पार्ट है यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर।
हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, थर्ड ईयर का। यानी यहाँ पे ये जो 8820 जो कुछ इसमें इंटरेस्ट है वो क्या है। चलो अगर हम यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट भी निकालते हैं, तो हमें असल में निकालना था अमाउंट, तो अब हम यहाँ पे इंटरेस्ट भी निकालेंगे। देयरफॉर सी आई दैट इज वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट क्या मिल रहा है यहाँ पे 8820 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 8000। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, दैट इज 820। ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है यहाँ पे, ये 2 सालों का इंटरेस्ट मिल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि पहले साल में क्या इंटरेस्ट होता है होगा, वो कम होगा, दूसरे साल पहले साल से ज्यादा इंटरेस्ट मिल गया होगा, और तीसरे साल दूसरे साल से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 तरह से इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर निकाल सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ही साल का इंटरेस्ट निकाला, तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट्स डू बोथ द केसेस। तो सेकंड पार्ट दैट इज इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, जब हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे, तब हम क्या करेंगे, हियर प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 8000, 5% टाइम क्या है, ये तीसरे साल का बताना है, तो पहले हमें 3 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हम वी नो दैट एज इक्वल पी इनटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेज़्ड पावर टी। तो 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें मिल रहा है यहाँ पे 9261। ठीक है, अब क्या है, अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें तीसरे साल के बाद कितना मिल गया, तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज ए माइनस पी दैट इज कॉल्ड 1261। जरूरी नहीं है हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम अमाउंट को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बुनियाद पे हम अब ये देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर वो होगा बराबर किसके अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर माइनस अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर। ठीक है, अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर आपको कितना मिल गया, दैट इज 9261 माइनस अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर वो कितना था 8820। तो यहाँ पे इनकी डिफरेंस आपको बनती है 441। तो इस तरह से भी हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं तीसरे साल के लिए, या हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला, ठीक है, तो पहले भी मैंने इंटरेस्ट निकाला था, तो इंटरेस्ट किसके बराबर होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर माइनस इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर। ठीक है, तो इंटरेस्ट आफ्टर थर्ड ईयर दैट इज 1261 माइनस इंटरेस्ट आफ्टर सेकंड ईयर वो कितना मिला था आपको 882, सॉरी क्या था वो 820 ये था शायद है। तो इसकी भी डिफरेंस कितने आएगी 441। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसको सिंपल इंटरेस्ट के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ ये ख्याल रखना कि प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर क्या होगा। ठीक है, तो हियर प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर ईयर वो किसके बराबर होगा अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, जो आपको अमाउंट मिल गया सेकंड ईयर के बाद। ठीक है, तो वो मिल गया था हमें 8820। तो रेट वही रहेगी और टाइम 1 ईयर रहेगा, क्योंकि हमें एक ही साल यानी तीसरे साल का 1 साल हमें निकालना है। ठीक है, तो वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट दैट इज पी इंटू आर टी बाई 100। तो पी क्या होगा यहाँ पे 8820 इंटू रेट 5 इंटू टाइम 1 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो 1010 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 441। जो भी तरीका आपको आसान लगेगा वो आप करेंगे, चाहे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो जो मैंने पहले भी आपको कराया वो करेंगे, या ये वाला करेंगे, जो भी आपको आसान लगेगा समझ आ गया उसी को आप ले लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको अमाउंट भी निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है ऑन रुपीज 10,000 फॉर 1 and 1/2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। क्या करना है आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 10,000 फॉर 1 and 1/2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है हाफ ईयर के हिसाब से। ठीक है,
अब जो इसका दूसरा पार्ट है दैट इज वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। आपको ये बताना है कि अगर क्या वो उसको वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा अगर वो कंपाउंड एनुअली के हिसाब से, अगर कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस है, एक है हाफ ईयर और एक है कंपाउंड, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमने अभी अभी किया है। ठीक है, तो इसके ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। तो हिंट इसके लिए क्या है, तो पहला केस है इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली के हिसाब से लगेगा तो आपको यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 10,000, तो टाइम दैट इज 1/1/2 ईयर। तो इसको आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू हाफ ईयर्स। ठीक है, वो आप खुद करेंगे। तो रेट दैट 10%, इसको भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट इनटू हाफ रेट। ठीक है, तो फिर आप अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर इसका दूसरा पार्ट है दैट इज इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ईयर के हिसाब से। तो प्रिंसिपल अमाउंट दैट इज 10,000। ठीक है, टाइम दैट इज 1/1/2, सेम सिमिलर अभी हमने अभी किया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 ईयर प्लस 1/2, यानी 1 ईयर के लिए अलग और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अलग फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो रेट क्या है, दैट इज 10% पर। ये जो हाफ है ना, इसके लिए आप सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो वो थोड़ा बहुत लिंक हो जाता है, तो एक साथ ये ठीक रहता है। ठीक है, तो रेट दैट इज 10% पर। यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ नहीं कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला यानी ख्याल से लगानी है कौन सी फार्मूला यहाँ पे लगेगी। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर आपको ये बताना है कि कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से क्या इसको ज्यादा देना पड़ा या नहीं, यस और नो में आपका आंसर देना होगा। तो ये आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो टाइम हो गया अब। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। चला रहमान, अब मुलाकात होगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।